हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं श्लोक 1। फोन ले लीजिए और उसको पहले गा ली जाए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदुरपस्त वेगम एतान वेगान यो विश्वहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। एक बात आपने देखी कि प्रभुपाद जी ये जब उपस्थ के वेग को सहन करने की बात आई थी तो वो गृहस्थों को भी उसमें जोड़ रहे हैं, अर्थात पूरे समाज, कृष्ण भावना का समाज गोस्वामियों का होना चाहिए, ये बात बढ़ी जा रही। कैच किया था? कल बात छूट गई थी। इंद्रियों का संयम केवल ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ संन्यास के लिए ही नहीं है। इंद्रिय संयम के बिना व्यक्ति आध्यात्मिक आकाश में उड़ नहीं सकता। जैसे हवाई जहाज एक सीधी पथ पे चलता है, उसमें स्पीड लेता है और उसके बाद वो उठता है ऊपर। आप विचार कीजिए, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हवाई जहाज की आप स्टीयरिंग पकड़े हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, तो क्या वह उड़ने की क्षमता रख पाएगा? शायद ये बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल है। जितना इंद्रिय व्यक्ति संयम करेगा वो देखेगा कि आत्मज्ञान हृदय में अपने आप प्रकाशित होने लगता है। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि जितना इंद्रिय भोग में व्यक्ति प्रवृत्त होता है वो भूल जाता है कि ये विषय भोग नश्वर है। और हम लोग प्रभुपाद जी के छोटी बुक्स में कितना सिंपल सी बात पूछ सुन रहे थे, बहुत सिंपल सी ना। लोग कहते हैं कि हमने छोटी बुक्स समझ ली हैं। अच्छा, सच्चा सुख नश्वर पदार्थ के परे है। कन्विंस हो गए ना हम लोग? तो जो व्यक्ति इस बात से कन्विंस हो गया है कि सच्चा सुख नश्वर पदार्थ के परे है, वह इन वेगों को संयमित करने के लिए प्रोत्साहित होगा। सिंकिंग समझते हैं? कान से सुना, हृदय में जा रहा है। जो ये सोच लिया कि नश्वर पदार्थ के परे असली सुख है, वही इन वेगों को सहन करने के लिए प्रोत्साहित होगा। नहीं तो ये वेग जो माया के द्वारा दिए जाते हैं बार बार हमको, हमारी इंद्रियों को नश्वर भोगों में जाने के लिए प्रवृत्त करते हैं, जो कि शुकर कुकर योनि में भी प्राप्त है। Unless our eyes are on the spiritual world, we can never have our feet in the spiritual world. दृष्टि भगवान के धाम में होनी चाहिए। तो दृष्टि कैसे रहेगी? श्रवण के माध्यम से। श्रवण होगा ठीक से तब, और निवाणी का वेग सीमित होगा, तब जाकर के व्यक्ति इन वेगों को सहन कर पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं आप लोग यह तो नहीं सोच रहे हैं कि जगत में सब कुछ ठीक हो जाएगा? माय डियर डिवोटीज ऑन ज़ूम, बस ये ठीक होगा, उसके बाद मैं जरूर अच्छे से जप करूंगा। अच्छा, तुम तो हमारे पाले में आ गए, इसको जरा किनारे रख दो उसको, क्योंकि अब माया कभी सही होने ही नहीं देगी। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अटलांटिक महासागर में कभी ऊंचे तरंग पे जा रहे हैं, कभी नीचे तरंग में जा रहे हैं, रह रहे अटलांटिक सागर में ही ना। वहां क्या हम अपेक्षा करेंगे? स्थिरता की। क्या हम लोग चल सकते हैं 2 मिनट के लिए? विजुअलाइजेशन। आप एक लकड़ी की बोट पे हैं छोटी सी, और अटलांटिक महासागर में। वैसे भी अटलांटिक बहुत, इट इज जस्ट फ्राइटनिंग ना। एकदम अथाह नीचे सागर है, गहराई है, और हम अगर उसमें गिर जाएं, वो लकड़ी की बोट भी छोड़ जाए, तो अब हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे अब और डर लग रहा है सोचते हुए। मुझे तो नदी से डर लगता है, और सागर से तो कहना ही क्या। मुझे दही में तैरना नहीं आता, बहुत भयानक लगेगा ना। उसी प्रकार से इंद्रियों को छोड़ दे खुला, अब वो
कौन सी योनि में गिरेगा और कहाँ जाएगा उसके कुछ भी पता नहीं है। और उसको इस स्थिति में जाने से कोई व्यक्ति की कोई भी संबंधी नहीं रोक सकता, न पत्नी, न बच्चे, न माता, न पिता, न कुछ भी नहीं। It's quite heavy. This world is heavy. Cold. Cold समझते हैं आप? The laws of material nature are cold-hearted. इसका अर्थ समझते हैं? कोल्ड हार्टेड। बच्चा भी अगर ऊपर से गिरेगा तो ये नहीं कहेंगे छोटा बच्चा, इसकी हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए। बहुत मर्सीलेस, क्रूर स्थान है जगत, बहुत जगत। तो भक्त लोग इस बात को समझते हैं कि जगत में कभी कहीं सुख मिलेगा नहीं, और इसलिए ये जो वेग आते हैं उनको सहन करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं। और बारंबार बात पर समझा रहे हैं, वेग आएगा तो उसको, वेग को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, उस वेग को भगवान की सेवा में लगाया जाए, अन्यथा वेग को नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट सेक्शन ऑफ दिस पर्पट। देह आत्म बुद्धि में हम हैं, उसका क्या परिणाम है? तो ये 3 वेग होते हैं। बोलने का वेग यानी वाचो वेगम, मन का वेग तथा शरीर के वेग। शरीर के वेग हो गए जिह्वा, उदर, उपस्थ। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं देहात्म बुद्धि से ग्रसित हूं, तो यह कैसे परिलक्षित होगा, कैसे प्रकट होगा? वाणी से मैं कच कच बोलूंगा जिसका संबंध भगवान से नहीं है। मन में जो आएगा भोग की बातें उसको हम विचार करते रहेंगे और शरीर के वेगों को भी इसी प्रकार से लगाते रहेंगे। देहात्म बुद्धि के कारण ये वेग आ रहे हैं और इन वेगों को पूर्ण करने के चक्कर में देहात्म बुद्धि बढ़ रही है। लेकिन देहात्म बुद्धि में स्थित होने के बाद भी यदि व्यक्ति समझे कि मैं आत्मा हूं, एटलीस्ट थियोरेटिकली, और अपनी इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करे, तो देहात्म बुद्धि को फीडबैक नहीं मिल रहा है। मैं आगे नहीं जाऊंगा अगर आपको बात समझ में नहीं आई। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए किसी को मीठा खाने की इच्छा है। अब चलो ठीक है, खाया तुमने, तो जितनी बार वो मीठा खा रहा है उतनी बार मीठा खाने की वासना और प्रबल होती जा रही है। हमको लगेगा थोड़ी देर समय के लिए कि नहीं अब मीठा और नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर मीठा खाने की वासना हो जाएगी। समझ लीजिएगा कि जितनी बार कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उसका संस्कार वैसे ही मन में जाता है जैसे गोबर थापते हैं ना, तो जितनी बार थापेंगे कुछ मिट्टी साथ में आती जरूर है। तो जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। तो तप का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अग्नि जला कर बैठ जाए, बल्कि इन वेगों का दमन करे, दबाए उनको। दबाने का मतलब समझ ही रहे हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाए। तो लगाएगा तो फिर उसकी देहात्म बुद्धि समाप्त होती चली जाएगी क्रमशः। ठीक है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। अब आप बताइए कितनी गंभीर बात है। जो भौतिक प्रकृति पूरे विश्व को उत्पीड़ित करती है और अपने वश में रखती है, उस भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है अगर वह इंद्रियों के वेगों को रोकता है, या ये जो 6 वेग हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करता है। और भौतिक शक्ति के उत्पीड़न का नाम आप जानते होंगे संस्कृत में, क्या बोला आपने? अरे वाह, सीख गया आप लोग। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यानी जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही भोग अधिक होगा।
सॉरी, जितना भोग करें, इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही रोग होगा। भोगे रोग भयम, सुना आपने? आप ये बताओ सिंपल कि जब हम लोग कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उन्हें डर नहीं लगने लगता कि पेट खराब हो जाएगा? बोलिए, गलत कह रहा हूं? भोगे रोग भयम, जहां भोग बढ़ाए वो वहां समझ में, खुद ही समझ में लगता है कि रोग होगा। आज तो गैस बनेगी पक्का, बहुत खाया है, तुरंत चूरन चूरन ढूंढना शुरू करता है। भय हुआ ना? जब कुछ मन में आ रहा था बोलने के लिए, हम पब्लिक में नहीं बोल सकते। एनीवेज, जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं, वाणी का वेग क्या है? तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। तो व्यर्थ की बात क्या, जरा देखते हैं। यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म यानी कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। तीन लोग दिखे। कौन दिखे? एक तो अलख निरंजन करने वाले के लिए, अलख निरंजन, वह निरंजन है, वह अलख है, उसको तुम लख ही नहीं सकते। भगवान तो अंततः निर्विकार है, निराकार है, सॉरी निर्विकार नहीं, निराकार है। जिसका सबसे सुंदर आकार है उसको व्यक्ति बार बार हल्ला करता रहे कि निर्विकार है, निराकार है, निराकार है, तो ये व्यर्थ की बात हुई कि नहीं? जैसे मान लो सब्जी थी, मैं सब्जी आज प्रसाद पा रहा था, उसमें नमक तेज था। अब मैं कहूँ इसमें नमक है ही नहीं, भाई नमक तो इसमें है ही नहीं, तुमने नमक डाला ही नहीं, तो अब बताइए जो कुक है वो क्या बोलेगा? क्या व्यर्थ की बात करते हो, इसमें तो अच्छी पर्याप्त मात्रा में नमक, अगर तुम कहते हो नमक है ही नहीं। तुम ये कहो कि नमक तेज है तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जिसमें नमक है उसको आप बोलो नमक है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे कि नहीं उसको? भगवान के पास इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं कि उन गुणों को गिन नहीं सकते हैं। गुणों के व्याख्यान की बात नहीं कर रहा हूं, गुण ही नहीं गिन सकते कितने हैं, और ये कहते हैं भगवान में गुण ही नहीं है। व्यर्थ की बात हुई कि नहीं? ऑडिटी व्यर्थ की बात। भाई झूठ, कोरा झूठ क्यों बोल रहे हो? कोरा में समझते हैं, सफेद झूठ कहना चाहिए, एकदम पकड़ में आ जाए। क्यों झूठ बोल रहे हो? भगवान निराकार है, भगवान साकार है, उनका दिव्य आकार है, वह अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उनको भक्त लखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। देखते नहीं आप लोग सुबह जा करके? सब देखते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को खाने के लिए भी देते हैं। यस, इज ए वेरी केयरिंग फादर। जब नालायक बच्चों को पाल रहे हैं तो अच्छे बच्चों को जो उनकी सेवा कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पालेंगे अच्छे से? ये हो गया। उसके बाद कर्मकांड, भाई ये करो तुम स्वर्ग चले जाओगे। कितने समय के लिए? 10,000 साल के लिए। अरे 10,000 साल के लिए आत्मा क्या है? आत्मा के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वह भी व्यर्थ की बात है, नहीं इस जगत में महान बनने की बात। या फिर तीसरा जो प्रभात बोल रहे हैं, इस जीवन में भोग करना चाहते हैं। ये बहुत लोग मिलेंगे आज से आपको। स्वर्ग जाने वाला कोई मिला आज तक आपको? मैं समझता हूं आज तक आप लोगों को कलयुग में तो शायद ही कोई मिला होगा जो स्वर्ग जाना चाहता हो। इधर जूम पे कोई मिला है? आप में से कोई व्यक्ति मिला किसी को जो वाकई स्वर्ग जाना चाहता हो? तो देखिए, स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं तो अब बताइए कि वैकुंठ जाने की इच्छा करेगा तो करना तो और दुर्लभ हो जाएगा। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। इंटरेस्टिंग। जब स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, वैसे इसका कारण भी है कि लोग स्वर्ग के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इस जगत के स्वर्ग को जरूर प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बाली जाता है, ऑलमोस्ट स्वर्ग जैसा है हमारे, तो उसे बातें सुन सुन कर पहुँचता है, लेकिन अब तो लोग स्वर्ग को भी मिथ्या ही मानते हैं। या फिर कोई पूजा पाठ करके व्यक्ति सोचे कि मैं जगत में खूब धनी बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, तो कितने समय के लिए बन जाओगे? तो ये सब व्यर्थ की बात है। आत्मा के लिए अर्थ वही है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। बाकी सब व्यर्थ हैं। ठीक है? ऐसी समस्त बातें। हाँ, अब याद आ रहा, मैं क्या एग्जांपल दूंगा। अंबाला से मैं लौट रहा था और दो बूढ़े लग गए बात करने, और तू साडी गल सुनो, साडी मतलब मेरी, साडी गल सुनो, साडी गल सुनो, साडी गल, खूब सड़ी सड़ी बातें कर रहे थे। और बातें क्या थी, हमारे पार्थ उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। पहले लोग पनीर जूते के बारे में बात कर रहे थे,
फिर अभी लोग पनीर के बारे में बात कर रहे हैं, उसका ये बात, अब इसे कहते हैं व्यर्थ की बात। और उनसे हमने अनुरोध किया कि भाई थोड़ा देर के लिए शांत हो जाइए, और ये इतने दिनों के बाद, 1 महीने के बाद मिले हैं तो चुप कैसे रहें। तो ये हो गया वाणी का वेग। 6 घंटे तक नॉन स्टॉप बोले। अगर आपको लगता हो कि मेरी क्लास लंबी है, 6 आवर्स, सारा ईयरफोन मेरा फेल हो गया। और यहाँ भक्त जो है यहाँ करते रहते हैं। आप जब किसी से बात करते हो, अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ किसी ने 2 घंटा बात की हो? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऐसे बात करते क्या? अरे भैया सुनो ऐसे, अरे तुमने सुना है, ऐसे करके बात करते हैं। प्रजल्प तो यहाँ गले के नस भुला भुला कर बोलते हैं, और जब ऐसे करके करते हैं। वहां वाणी के वेग एकदम स्पष्ट लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं। अखबार पढ़ना भी। अच्छा एक बात बताओ सिंपल, किसको पूछूं? हाँ जी उपाध्याय जी, आज की वो ब्रेकिंग न्यूज बताइए, सुबह जो है बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं पता है, पूछे दीजिए प्रभु जी को। आप अज्ञ जीव हैं, अज्ञानाम कर्म संगी नाम। हाँ बोलिए। नहीं पूछिए, आपको भी नहीं पता, इधर बताइए। पता नहीं बोल। अब आप जब देखो, जब आपको पता ही नहीं है तो बोलोगे कैसे? आप समझ में आ गया? समझ में आ गया वाणी का वेग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा 2.13 बताओ गीता का, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पता है आपको? देहिनो, बोलिए। देहिनो स्मृताम देहि कौमार यौवनम जरा। हाँ आगे। देहांतर तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? इसे कहते हैं गीगो। श्रीवास्तव जी गीगो जानते हैं ना? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन, अगर कान से गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर आएगा। अब समझ में आ कि वाणी वेग को कैसे सीमित कर सकते हो? अब भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान की बात आएगी, और उसी तरह भगवान के विचार भी आएंगे। कितना कठिन था ना आप लोगों के लिए आज की न्यूज को बोलना? पढ़े ही नहीं है तो कैसे आएगा? इज इट सिंपल? और आप पढ़ेंगे तो मुख से आएगा जरूर। आप लोग देखना, कुछ लोगों का ऐसा अगर अनुभव हो कि हम लोग जब चर्चा करते हैं ना, और जब आप क्लास देना शुरू करें तो वो मुख से आने लगती है बात। ऐसा हुआ है आप लोगों के? यद्यपि आपने क्लास को रटा नहीं है, लेकिन कुछ बात आपको स्ट्राइक कर गई है ना, कुछ बात स्ट्राइक करती है, और वह आपके वो जहन में, मतलब आपके चित्त में चली जाती है, और फिर आप बोल देते हैं। तो इसलिए ऐसे भक्तों की संगत में रहना चाहिए जो कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि वही बात बोलेंगे। फाइन, गो अहेड। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना पड़ेगा। श्लोक याद आ रहा है भागवत का वो? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तद्वाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो, वाणी का वह विसर्ग, विशेष सृष्टि। तद्वाग विसर्ग, वाणी की वह सृष्टि, जनता अघ विप्लवो, जनता के अघ यानी पाप को नाश करने वाली है। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत, यद्यपि उसमें प्रतिश्लोक अबद्ध है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से बहुत दोषों से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन नामानि अनंतस्य यशवंकितानि, भगवान अनंत, भगवान कृष्ण के नाम और यश उसमें अंकित हैं। तो वह वाणी जिसमें भगवान के यश अंकित हैं, वह वाणी का विसर्ग लिटिल कृष्णा। तो लिटिल कृष्णा हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, ये वाणी का विसर्ग हुआ ना, वाणी से मैंने कुछ बोला, तो इसमें लिटिल भगवान का नाम नहीं है, लेकिन कृष्णा अंकित हुआ ना इसमें।
मान लीजिए आप वाणी से कुछ सृष्टि कर रहे हैं, ऐसे मान लो आप वाणी से कुछ लिख रहे हैं और इसमें कृष्ण का नाम आपने अंकित कर दिया, वाणी से ही अंकित कर दिया। मान लीजिए ऐसा हो कि वाणी से बोल रहे हो और लिख रहे हैं, तो आप तो समझ ही सकते हैं आजकल वॉइस टाइपिंग होती है, समझ में आ गया। तो वॉइस टाइपिंग आप बोल रहे हो, लिटिल कृष्णा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये बोलते हुए आपको वो अक्षर टाइप होते चला जा रहा है, अंकित हो रहा है ना उसमें। तो उसमें आपने अंकित किया ना कृष्ण, तो कृष्ण टाइप हो गया उसमें। तो वह वाणी का विसर्ग, जरूरी नहीं कि लिखा जाए, वाणी का विसर्ग, वाणी की वह सृष्टि जिसमें यद्यपि हर श्लोक व्याकरण की दृष्टि से गलत हो, व्याकरण की दृष्टि से गलत हो, लेकिन उसमें अनंत भगवान श्री कृष्ण का नाम, राम का नाम अंकित है, उनका यश अंकित है, तो वह जनता के पाप को नष्ट करने वाला है। तो क्या प्रमाण है? कहते हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधुआ, जो साधु जन है, जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, वो ऐसे ही वचनों को सुनते हैं, ऐसे ही वचनों को, शृण्वन्ति मतलब कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, और शृण्वन्ति शब्द बहुवचन में, ऐसे अनेक साधु हैं जो ऐसा ही बातें पसंद करते हैं, शृण्वन्ति सुनते हैं। और कोई शृण्वन्ति गायन्ति, कोई सुनने वाला हो तो गायन्ति मतलब बोलते हैं, और कोई नहीं सुनने वाला हो तो खुद ही बोल के खुद ही सुनते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भाई कहाँ गाना है? बाथरूम में। तो करताल कौन बजाएगा बाथरूम में? तुम अकेले होते हैं तो खुद गाओ। गृणंती श्रीला श्रीधर स्वामी जी कहते हैं 7वें स्कंद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण वाले श्लोक में कि शुद्ध भक्त अपना ही संग स्वयं करता है। कोई नहीं मिले तो खुद ही पढ़ना चालू, बोल बोल के गाइए, पारायण कीजिए, पाठ गाइए, खुद ही तो पवित्र हो रहे हैं। अरे भाई कोई खाना बनाने के लिए नहीं होता तो खुद ही बना करके भोग लगे खुद ही नहीं खा लेते, तो क्या उससे पवित्र नहीं होते हैं? जब हम सोचते हैं भाई देखो भक्त लोग इकट्ठे हो जाए और तो कहना ही क्या, लेकिन मान लो न भी इकट्ठे हुए तो खुद ही चालू कर दो। कोई जीप रोक दिया क्या आपकी? मैं बारंबार आप लोगों को बता रहा हूं, प्रभुपाद से मैं कुछ सुनता हूं या पढ़ता हूं तो जो मुझे अच्छा लगता है वो बोल देता हूं आप लोगों के सामने, और क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है और प्रभुपाद जी की बात है वो शुद्ध दिव्य है तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये सूत्र है क्लास देने का। आप देखें बार बार मैं ये बोल रहा हूं, ये कितनी अच्छी पॉइंट है, वो कितना अच्छा पॉइंट है, ये कितना अच्छा पॉइंट है, वो कितना अच्छा पॉइंट है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को और भी कुछ अच्छा लग सकता है, तो आज आप प्रेजेंट करें तो उसको उस तरह से देखिए। जैसे एक और आपको उदाहरण दूं, महाराज बता रहे थे भगवान कृष्ण की आत्मकथा। तो एक व्यक्ति लाया किताब, महाराज जी को दे दिया, मैंने पूछ रहा था कोई महाराज को, तो महाराज को पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, बहुत आग्रह था उनका, तो उन्होंने कहा महाराज हम पढ़ने, महाराज के हम पढ़ने लगे। तो वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के स्थान पर खुद बैठ गया और उनके मुख, अपने मुख से भगवान कृष्ण को बुलवा रहा है, अर्थात मेरा नाम श्री कृष्ण है, मेरा जन्म मथुरा में हुआ, मेरा, उसके बाद मेरी माँ ने मुझको वृंदावन ले गया। उसके मन में धारणा ही नहीं, भागवत पढ़ी ही नहीं है और वो कुछ भी बोलना शुरू कर दे। ठीक है, तो वाणी के वेग को, वाह वही श्लोक कोट किए गए। वाणी के वेग को स्वयमित करने का सब एकमात्र तरीका है कृष्ण कथा को बोलना। अब यही श्लोक मैं जो है कोट कर दिया, अगला 11th वाला, 10th वाला भी प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवत 1.5.10-11 में इसकी व्याख्या की गई। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो भागवत होगी सामने आपके, खुश डिवोटी सारा भी भागवत, इसको गाओ मेरे पीछे। ये श्लोक बहुत सुंदर है, गा पाएंगे? न यद वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत् पवित्रं प्रगृणीत करहि चेत्, जगत् पवित्रं प्रगणित करहि
कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त शिक्षया न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः न। मैं गाऊंगा फिर से एक बार, सब लोग मेरे साथ में गाओ। न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगद पवित्रम प्रगृहीत करहि चित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया। फिर से गाइए, हम तो तृप्ति नहीं हो रही। न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया। न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहि चित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया। पहले अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर श्लोक देखते हैं। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। श्लोक देखिए। न यद वचः चित्रपदम, कोई वचन है जो चित्रपद है। चित्रपद मतलब विचित्र पद, बड़ा सुंदर है, काव्य की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बड़ा सुंदर है, लेकिन हरेर यशः न, उसमें भगवान का यश है ही नहीं। करहिचित मतलब बिल्कुल ही नहीं। और वो भगवान का यश कैसा है? जगत पवित्रम प्रगृहीत, बोले जाने पर जगत को पवित्र करता है। अब आप समझ गए कि हम लोगों को कितना लालच होना चाहिए भगवान के बारे में बोलने का। आप सब लोग जानते हैं, आज एक भक्त को हम बोल रहे थे, गीता रखे हो, सुबह से पढ़े हो? नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। इसीलिए जोड़ा जुटा करके कथा हो रही यहाँ पे। हम में से कोई पढ़ने वाला नहीं है, यद्यपि जानते हैं कि ये यश जो है पवित्र करने वाला है, लेकिन माया पकड़ लेती है बहुत जगह से। श्लोक आप लोगों के सामने, जगत पवित्रम। भाई साहब, जगत पवित्रम, दो लोग अगर कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे है। जगत पवित्रम प्रगृहीत करि। जगत इज नॉट मेटाफोरिकल, जगत मीन्स जगत। जगत का मतलब जगत ही है, अर्थवाद नहीं है कि हाँ वो थोड़ा सा कॉर्नर, पूरे विश्व को पवित्र करने वाली है कथा। इसीलिए प्रभुपाद जी 9वें अध्याय के, मैं समझता हूँ प्रथम श्लोक में भगवद गीता में या दूसरे में बोलते हैं, टॉक्स अबाउट कृष्णा आर कॉन्टेजियस, या ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं। टॉक्स अबाउट कृष्णा आर वेरी पावरफुल या कॉन्टेजियस, ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ था कॉन्टेजियस ऐसा बोलते हैं कि उसके इन्फेक्शन में कोई व्यक्ति आएगा, उसके संपर्क में आएगा तो वह भी भगवान के प्रेम से पूरित हो जाएगा, वह इन्फेक्ट हो जाएगा। एक अलग टेस्ट है कृष्ण के बारे में चर्चा करने में। आपने देखा है कि फील एनर्जेटिक, मैं महसूस करता हूँ कृष्ण कथा बोलने से एनर्जी आती है। और अन्य बातें करिए ना, क्योंकि मन अब मतलब भौतिक विषय में लग रहा है, चाहे शोक के बारे में चर्चा करो चाहे कुछ भी, वो थकान का अनुभव करता है। आपने ऐसे महसूस किया है? यस। तो ये पवित्रता का द्योतक है कि ऐसी कथा को सुनने से व्यक्ति पवित्र होता है। तो कहते हैं कि जिसमें यश ना हो, भगवान हरि का यश, देखिए स्पेशली शब्द है हरि, दुख क्लेश नाशिना हरि शब्द का अर्थ, तो हरे का यश उसमें नहीं है तो उसको वायसम तीर्थम, वायस का मतलब होता है कौवा, और तीर्थ का मतलब होता है जिस स्थान के प्रति लोगों की बड़ी उपादेय बुद्धि होती कि वहाँ जाकर के हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कौवे जहाँ जिस स्थान को बहुत अच्छा मानते हैं, वैसा वह ग्रंथ माना जाता है उन लोगों के द्वारा जो मानसा, अर्थात जो मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं, परमहंस, उनके द्वारा वह स्थान कौवों का तीर्थ स्थान बोलता है। प्रभुपाद जी वो हमें तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई बर्ड्स ऑफ सेम फदर फ्लॉक टुगेदर। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कौवों की झुंड में अब हंस भी चले, इसलिए रियली कृष्ण कथा सुनने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि हंसों की तादाद कौवों से हमेशा कम रहती है। ठीक है? और वह अपेक्षा भी नहीं करते कोई हंस
कि हमारे समाज में कौवे क्यों नहीं आए। व्हाट आर कौवोज, कौवों का क्या व्यू है हमारी कथा के बारे में। तो जो कौवे का अर्थ है जो व्यक्ति भौतिकतावाद में लिप्त है उसको इसी प्रकार की बातें अच्छी लगती हैं। प्रभुपाद वहाँ पर श्रीधर स्वामी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, स्त्री संग आदि, स्त्री संग की चर्चा में जो लोग लगे रहते हैं वो हैं कौवे जैसे लोग, उन्हीं का ये वायस तीर्थ है। आप देखिए टीका में, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखिए कि लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा उनकी कोई चर्चा है नहीं जगत में। बहुत अच्छा एक भक्त बड़ा बात सुंदर कहे, कहते हैं गीगो मतलब गीता इन गीता आउट। जाए, वेरी नाइस वेरी नाइस, सुंदर सुंदर। इनका नाम भी है संजय संजय प्रभु बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा बोला। गीगो मीन्स गीता इन गीता आउट। यस, अगर गीता को सुनेंगे तो गीता ही मुख से बाहर निकलेगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप वीडियो तो ऑन नहीं किए हैं, लेकिन जो भी आप हैं, संजय माता जी या संजय प्रभु जी हमको नहीं पता, लेकिन जो भी है आपको हमारी तरफ से महाप्रसाद मानसिक रूप से स्वीकार कीजिए। वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता एक भक्त को। अब उसके बाद श्लोक आपके सामने आएगा, गाइए मेरे संग। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। इसके विपरीत मतलब वह साहित्य जो अब भगवान के से रिक्त है, उसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि है। भिन्न सृष्टि का अर्थ है यद्यपि लग रहा है वो हिंदी है, लेकिन वो हिंदी नहीं है, वो दिव्य है। जैसे यहाँ लग रहा हो कि हम लोग हिंदी की चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन ना, उसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, एक भक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह नहीं देखते हैं आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, चाहे हम दिन में कितने भी माया में हों, आप शाम को प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए, सुनिए, भक्तों के संगत में देखिए कैसे माया गायब हो जाती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। स्पष्ट है। और हम इतने अंधकार में है कि सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता, तो तुम तो रियली बहुत बड़े अंधकार में हो। प्लीज जंप इन द क्लास, नो मैटर व्हाट हैपेंड टू यू इन द डे और वट एवर, वो सेट कर देगा को वापस अगले दिन के लिए। ये आपने महसूस किया है, कैसा भी दिन बीता हो, आप शाम को कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तो अगले दिन की सुबह आपकी अच्छी हो जाएगी। ओरिएंट हो जाएंगे मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। हम लोग विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मैं विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। विद्वान बन के करेंगे क्या? हम पढ़ रहे हैं ताकि अगले दिन के लिए हम लोग इंस्पायर्ड रहें, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए इंस्पायर्ड रहें। इज इट ओके? हाँ, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। इसका मतलब क्या है? अपवित्र जीवन कैसा है बताइए? जीवन में जिसमें इंद्रिय संयम नहीं है, भगवान की कोई सेवा नहीं है, तो कचरा जमा होता चला जाता है। तो कदाचित जीव भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुन ले तो उसके मन में क्रांति आती है। क्या क्रांति आती है? मुझे माया की सेवा, मुझे माया की सेवा नहीं करनी है। देखो, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें क्या था? बहुत हो गया। अब हम गाय के, क्या था वो, गाय के मांस से बने हुए जो तेल होता है, जो भी इसमें घी निकलता, उसमें वह उन गोलियों में रहता था। हम अब, और उसको मतलब दागने के लिए पहले उनको अपने मुख से खोलना पड़ता था वो सैनिकों को। तो क्या नाम था उनका? मंगल पांडे। वो ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा यह कार्य हमारे धर्म के विरुद्ध, हम ये नहीं करेंगे। समझ में आया क्रांति का मतलब? क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन। आज तक जो जीव लगातार अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा रहा, वह जब कृष्ण कथा सुनेगा तो उसको मन में पहला संकल्प आएगा कि मैं इंद्रियों को संयम करूं। आता है कि नहीं आता? बताओ, क्रांति आई कि नहीं? देखिए, माया हमारी
हम लोग तटस्थ हैं, तो हम चाहे कितना भी माया में पड़े हों, अगले क्षण तुरंत कृष्ण की ओर मुड़ सकते हैं। ये हमारी शक्ति है। आपको पता है बात? समझ में आया मैंने क्या बोला है? चाहे व्यक्ति कितना भी माया में हो, लेकिन माया जीव को भगवान की शरण में जाने से रोक नहीं सकती, केवल सजेशन दे सकती, अभी मत जाओ, लेकिन रोक नहीं सकती। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते तो आप ये नहीं कह सकती कि माया रोक रही है, या माया रोक सकती है, सजेशन दे रही है। अगर आप लोग सुने हो हरिदास ठाकुर जी का भी, वहां भी हरिदास ठाकुर जी के पास आकर के उनसे लिपट नहीं गई थी। आपने ध्यान दिया? वो जप कर रहे थे और वो दूर से भाव भंगी में प्रस्तुत कर रही थी ताकि वह गिर जाएं, लेकिन ऐसे अब कूदती नहीं है। माया भी हमारी तटस्थ नेचर का सम्मान करती, खाली सजेशन देती है। कृष्ण की सेवा तो बहुत कर ली है, व्हाट अबाउट दिस? इज इट ओके? तो उसी प्रकार से जब कृष्ण कथा जीव सुनता है तो वह अपनी अल्प स्वाधीनता का उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। आप लोग भगवान का भोग क्यों लगा रहे हैं? सुने हैं ना तब। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोग का ऐसा अनुभव है कि जब कथा ना सुन रहे हो, वैसे आप लोग सब सुनते ही हैं, तो जो भोग लगा रहे हैं उसमें भी अश्रद्धा होने लग जाती है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। नियमित रूप से सुनते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी श्रद्धा ऊर्जान्वित रहे, और जैसे जैसे सुनना बंद कर देते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा एक दिन भी सुनना बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि क्योंकि वो दिख नहीं रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें अश्रद्धा करने लगता है व्यक्ति। जो नियमित रूप से सुनेगा उसकी श्रद्धा भक्ति के प्रोसेस में बहुत दृढ़ता से रहेगी, और जब श्रद्धा होगी तो उसके अनुरूप वह कार्य भी करेगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं। तो ये सब बातें क्यों कही गई? ये जो दिव्य साहित्य है, भागवतम, भगवद गीता, ये अलग कृति है। ये हिंदी नहीं लिखा है, यद्यपि हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन हिंदी नहीं है। ये पूरी तरह दिव्य शब्द हैं, और ये हमारे हृदय में एक ज्ञान को संचारित करते हैं कि कृष्ण हैं, उनकी तुम सेवा करो, उससे तुम्हें लाभ होगा, और व्यक्ति सेवा करने लग जाता है। सब लोग देख रहे हैं इस बात को? जी हाँ। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट हैं। सद आचरण का बात यहाँ बोली जा रही। तद वाग विसर्गो, वाणी का वह विसर्ग, जनताघ विप्लवो, जनता के पाप में जीवन में विप्लव, क्रांति लेके आता है। कैसा? यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवत भी, जिसमें प्रति श्लोक, हर श्लोक अबद्ध हो। अबद्ध मतलब ठीक से बांधा ना गया हो, व्याकरण की दृष्टि से उसमें बहुत सारी गलतियां हो, फिर भी उसमें यदि नामान्य अनंत से, नामानी नाम हो किसके? अनंत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, यश हो, वो अंकित हो, तो यत, क्योंकि शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा, ऐसे ग्रंथ को सुनते हैं, गाते हैं और गुनगुनाते हैं साधुजन। तो साधुओं के सदाचरण से प्रस्तुत हो रहा है कि साधु किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं पसंद करते हैं। तो जिसको साधु लोग पसंद करते वह है उपादेय, और जो पसंद नहीं करते वो हो गई हे। हिंदी समझ रहे हैं सब लोग? इससे अब अपने साधुत्व को हम लोग टेस्ट कर लें सॉरी, कि भागवत सुनना अच्छा लगता है तो क्या है? आप साधु हैं। और अब अखबार पढ़ना अच्छा लगता है तो क्या है? हम बोलेंगे नहीं, आप लोग समझ रहे हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं CROW, क्रो। इसका एक और अर्थ पता है? आप ऐसे श्लोक को देखिए, तद वाग विसर्गो जनता। इस श्लोक को देखेंगे तो आप सोचेंगे हाँ, कोई साधु अगर उसकी वाणी से विसर्ग हो रहा है तो जनता के पाप नष्ट होंगे। अब जनता को तदवाग विसर्ग से जोड़ लीजिए, तदवाग विसर्गो जनता। जीव गोस्वामी जी कर्म संदर्भ बताते हैं कि जनता की वाणी का वह विसर्ग, वह अग विप्लव, पाप को नाश करने वाला होता है। यद्यपि वह उसके प्रति श्लोक अबद्ध होते हैं, यदि उसमें भगवान अनंत के नाम अंकित होते हैं। कोई समझ में आया? वो भक्त नहीं है, वो इनिशिएटेड डिवोटी भी नहीं है। पूछ रहा है ये हरे कृष्णा इंटरनेशनल कहाँ है?
ये हो गया ना सामान्य व्यक्ति का नाम उच्चारण। जैसे अजामिल तो अब सामान्य क्या एकदम पापी व्यक्ति था ना, और वह भी बोल रहा था नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। तो वहां बोला गया है ना कि जब जैसे उसने बोला उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। कुछ समझ पा रहे हैं श्लोक को? एक तो है कि भाई साधु लोग बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उससे लोग पाप का नाश हो रहा है, लेकिन सामान्य लोग भी अपने समान व्यवहार की भाषा में अगर सब बोल देते हैं हरे कृष्णा हरे रामा वॉटेवर, तो वह भी उनके पाप का नाश करने वाला हो जाता है। बहुत इसीलिए श्रवण कीर्तन की इतनी महिमा है। और आप देखिए हम ये नहीं सुनेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे, और कल जब हम नाम जप कर रहे हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या बातें करते बैठेंगे, एज इफ कि वो बातें हरि कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ हों। अब आप ये बताइए, पहली बात, अगर भागवत का गुणगान किया जाए, भागवत का कोई श्लोक अबद्ध है क्या? क्या व्याकरण की दृष्टि से या और किसी दृष्टि से कहीं हीन है क्या? समझ में आ रहा है बात? व्याकरण की दृष्टि से हीन भी हो, लेकिन भगवान के यश से अंकित हो तो उसको स्वीकार करते हैं। और अब व्याकरण की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, रस की दृष्टि से एकदम समीचीन हो और भगवान के यश से अंकित है ही, तो अब भागवत जैसे ग्रंथ को कौन छोड़ेगा? कुछ कहमित दिख गया आप लोगों को? ये बात है। इसको बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बस 15 मिनट 10 मिनट के लिए। बाहर से बहुत आवाज आ रही है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्ति में सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। क्या मतलब है? दिस इज डायरेक्टली लिंकिंग टू आवर जपा टुमारो। परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया कि हम लोग प्राय मैकेनिकली जप करते हैं, तो अपने हृदय से हम जप कैसे करें? प्रश्न पूछा गया था। तो महाराज ने समझाया कि हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र है। गॉट इट? बात बहुत सिंपल है, लेकिन एकदम तीर की तरह हमारे हृदय में लग सकती है। हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र है या नहीं है? और आप क्या चाहते हो? हृदय से जप करना। तो किस इच्छा को लेकर के हम जप कर रहे हैं? क्या अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं? तो अगर हमारा इंटेंशन है कि हमारे हृदय को हम शुद्ध करें ताकि भगवान का प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो, तो व्यक्ति बड़ी ही गंभीरता से ठीक ठीक उच्चारण करके सुनने का प्रयास करेगा। और अगर नहीं तो देखिए उस अन्य घुमा फिरा के माला करने से भी हो जाता है काम, दैट इज गुड, नॉट डूइंग इट ऑल, लेकिन वह प्रभाव नहीं देख पाएंगे जो हम गंभीरता से माला करते हैं कान से सुनते हुए। जैसे इस क्लास को मान लीजिए हमने सुना, आधा सुना, नहीं सुना, तो कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर अपने एक एक शब्द को पकड़ा है या पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह क्लास आधे घंटे की भी आपको पूरा जीवन चेंज कर सकती है। आधा घंटा तो बहुत होता है, एक लाइन पकड़ेगा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं। जो महाराज जी के मैंने क्लिप भेजी गई थी कि भाई अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा से नाम उच्चारण कर रहा है, दिस इज चैंटिंग फ्रॉम हार्ट। आपकी इंटेंशन है इस प्रकार की कि भाई श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय, मुझे प्रेम चाहिए, और जब हृदय शुद्ध होगा तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। सो विल एंड हियर विद अ थॉट, डू वी वांट टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स? क्या हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं? ये प्रश्न हमको स्वयं करना होगा। और वाणी के वेग को सीमित करके हम बड़ी आसानी से अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। कल आपको मौका मिलेगा सुबह उठ करके नाम जप करने का। जल्दी से सो जाइए, wake up early in the morning and chant very nice rounds. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री उपदेशामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।